ठीक है, रिकॉर्डिंग इशू हो गया। अब देखिए, जैसे हमने देखा था पहले कि बिजनेस पार्टनर के लिए, है ना, बीपी रोल्स होते हैं। बीपी रोल्स का एक स्टैंडर्ड होता है और हम कस्टमाइज करके कुछ बनाते हैं उसको। ठीक है, तो पहले हम स्टैंडर्ड वाला देखेंगे। ये जो कस्टमाइजेशन, इसको हटा दीजिए। एक एक करके देखेंगे हम, फिर उसके बाद हम वेंडर क्रिएट भी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट पता था ना सबको कि बीपी, एक बीपी का नंबर अलग, बिजनेस पार्टनर नंबर अलग असाइन होता है और वेंडर नंबर अलग असाइन होता है। ये यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है। सुन, चलिए फिर बीपी बनाते हैं। बीपी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ये देखिए, इसमें स्टैंडर्ड के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर रखा ऑलरेडी। ठीक है, ये 6 टाइम जरूरत मिल रहा है। FLVN00 और FLVN01 है। FLVN00, ये भी नहीं है। FLVN00, उसके साथ भी किसी ने छेड़छाड़ कर दिया है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड के साथ चेंजिंग हो गया है। अब स्टैंडर्ड वापस से बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं एक मिनट। FLVN00 ये रहा है ना, ये स्टैंडर्ड वाला यही नाम हम चेंज कर दिया किसी ने, है ना। चलो कोई नहीं, अभी हम जो बनाएंगे पहले एक नॉर्मल बीपीएम बनाएंगे, इसी को लेकर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को ये डिजिट से मतलब है, आगे कुछ भी लिखा हो इससे मतलब होता है, कोड से।
कोड ये बराबर है, हम इसी को लेकर के चल रहे हैं अभी। और यहाँ पे 0001 था, ठीक है। यहाँ पे टाइटल आ जाएगी कंपनी। बरोड़ा डाल दो। ठीक है। ये क्या आ गया? नो ट्रांसफर ऑफ इंटरवल दिस फॉर ऑब्जेक्ट बी यू पार्टनर। अब बी यू पार्टनर कहाँ से आ गया भाई? अरे अलग नंबर रेंज भी असाइन कर दिया इसके साथ, यार क्या मसला है। नहीं बना पाएंगे क्योंकि अपने को पता नहीं है इसके साथ कौन सा ये ग्रुपिंग हुआ है। ये जो कर जिसने भी करा है उसने क्या ग्रुपिंग यहाँ पे अपने लिए बनाया है पता नहीं। तो मसला ये चलता रहेगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कस्टमाइजेशन वाला काम कर लेते हैं, इसको सुधारने वाला काम कर लेते हैं। हटा दो। इसको हटा देते हैं यहाँ से। आते हैं SPRO पे। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर्स यहाँ है। SAP बिजनेस पार्टनर्स, उसके बाद बिजनेस पार्टनर्स, फिर बेसिक सेटिंग्स, फिर BP रोल्स, डिफाइन BP रोल, ठीक है। ये देखिए किसी महानुभाव ने इस पे ही अपना काम कर लिया और और इसको अपना जो भी नंबर रेंज का ग्रुपिंग जो था वो भी इसको असाइन कर दिया होगा। FLVN01 परचेजिंग डेटा, ठीक है। ये दोनों तो ठीक ही लग रहा है, देखते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को देख लेते हैं पहले, सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे। इसे करते हैं।
यही रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, ये सब यहीं पे बराबर लिखा, बिजनेस पार्टनर जनरल, बिजनेस पार्टनर। ठीक है, इसको ऐसे ही सोर्स की यार ये अच्छा जी, वगैरह ये है नाम के साथ में। कैटेगरी सब पे चेंज कर आता है यार। इसको कैसे चेंज किया जाए, नाम इसका, रुक जाओ, न्यू एंट्री से बनाते हैं फिर। 2 3 4 5 6, बट लेगा नहीं ना, न्यू एंट्रीज में लेगा नहीं ये, मसला ये भी है, न्यू एंट्रीज में आएगा ही नहीं। कॉपी ही करना होगा। सर एक बार नहीं तो वो पूरा डिलीट करके फिर से कर दीजिए। वो किया जा सकता है, डिलीट करके कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं नॉट बी डिलीटेड, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड को एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं यहाँ से। नहीं होगा, नहीं होगा सर, ये डिलीट भी नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड है, पता नहीं। दूसरा डिलीट हो सकता है, ये नहीं होगा, स्टैंडर्ड वाला डिलीट नहीं होगा। इसको कॉपी करके ही बनाना पड़ेगा, कैसे करें इसको। या एक मिनट, इसका जो है, ये जो ग्रुपिंग किया वो होगा ना इसका, जोया बिजनेस, ठीक है, इसको छोड़ यहाँ पे, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, छोड़िए। फिर ग्रुपिंग में आते हैं, ठीक है। इसमें इसमें हमको देखना था,
अच्छा वही बात है कि उसमें बनाया कौन सा साला वो तो पता ही नहीं यार, कैसे करें, कंफ्यूज करके रख दिया है इसने। एक एक खोल खोल करके देखें क्या। इससे भी नहीं होता। अब उसके साथ में कौन सा ग्रुपिंग बना करके अटैच किया हुआ है ये पता नहीं ना अपने को, मसला यही हो जा रहा है, करें तो करें क्या। तो बिजनेस पार्टनर कौन से प्लांट से एसोसिएटेड है वो पता चल सकता है? क्या क्या क्या? वो जो बिजनेस पार्टनर है वो कौन से प्लांट से है वो पता चल सकता है क्या? तो नहीं नहीं वो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है ना कि आपने एक ग्रुपिंग कोड, जैसे हम बीपी बनाते हैं ना, ये देखिए हमने इसे बीपी बनाया, खुल गया। तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग एक आती है जिसमें जिसके अंदर नंबर रेंज आप असाइन करके रखते हैं। तो ये यस। पता ही नहीं है कि इसके साथ में कौन सा नंबर रेंज किया हुआ है, ठीक है। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके अभी मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक। सर इंडिया मत डालिए एक बार, क्योंकि आपने पिछले बार इंडिया नहीं डाला था उसमें। नहीं डाला था, इंग्लिश कंट्री तो रहेगा ही। कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में। हाँ इंग्लिश डाला है ना? हाँ लैंग्वेज तो इंग्लिश रहेगा ही ना। हाँ शायद आपने नहीं डाला था एक बार नहीं नहीं जब डाला आपने था, डाला पिछले बार। सेलेक्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है। वही देखिए नंबर रेंज का ही मसला, नंबर रेंज इसको कुछ और ही असाइन किया हुआ है ना, अपन कुछ और चूज करके चल रहे हैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। बीयू पार्टनर देखें, बीयू पार्टनर क्या है क्या कोई बना हुआ। बिजनेस पार्टनर बस सही है करके है फिर। सर इसका जहाँ से अपन बिजनेस पार्टनर का नंबर असाइन करते हैं अपन, हाँ हाँ। वहां से तो पता चल सकता है ना।
तो वहां से आप ढूंढेंगे कैसे, वो बात है ना। हम जहाँ असाइन करना है वहां पे जो बीपी रोल ग्रुपिंग बना है पहले पहले वो तो पता चलेगा ना। तब तो फिर उसके अंदर पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या बनाया है। आप कौन सा बीपी रोल ग्रुपिंग कौन सा खोलेंगे पहले वो तो देखना पड़ेगा। एक एक करके सबको खोल खोल कर चेक नहीं कर पाएंगे ना। उस कर तो पाएंगे लेकिन वही है कि उसमें टाइम बहुत लगेगा। समझ रहे हैं। हम्म। सर ग्रुपिंग देना मैंडेटरी है? हाँ बिल्कुल। अभी BP रोल ग्रुपिंग, एक मिनट रुक जाओ यार। वही बात है ना ग्रुपिंग का जो तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा यार। और वहाँ स्टैंडर्ड के साथ में छेड़छाड़ कर रखा है। अभी क्या है ना स्टैंडर्ड के साथ में कुछ नाम वाम चेंज करके अगर बनाया होता तो हम वापस उसको कर लेते थे। अरे बहुत मुश्किल में डाल दिया भाई। बेटा सर एसएपी में जब करते समय कोई डिबगिंग करना है या कुछ एरर आ रहा है तो चेक करने के लिए कुछ है क्या उनका? क्या 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 डिबगिंग करना मतलब नहीं समझा मैं। जैसे अभी मतलब जो जो कुछ एरर आ रहा है, एरर मतलब हाँ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तो उसको ये सब देखने चीज़ के लिए जैसे वो कि एरर। हाँ ये जैसे ये जो एरर जो आ रहा है ना ये देखिए। एक मिनट। अरे हट जा यार। ठीक है। ये जैसे हमारा जो एरर आ रहा है ये यहाँ पे हम सेव करने को। अच्छा यही एरर है ना। ये जो एरर है यहाँ पे क्लिक किया ये एरर नंबर आता है। ये देख रहे हैं। यस सर। ये मैसेज नंबर जो है इस मैसेज नंबर से ही इसका सलूशन होता है। अब ये मैसेज नंबर स्पेसिफाई करता है कि किस तरह का एरर है ये। तो ओके। ये अगर तो सर हमसे ये नहीं होगा तो चैट जीपीटी में डाल के निकलेगा क्या वो एरर को, अगर हम चैट चैट जीपीटी जीपीटी में ने डालेंगे? एसएपी के ऊपर काम करा है कि नहीं करा वो पता नहीं यार क्योंकि मैंने अभी ट्राई नहीं करा है चैट जीपीटी के ऊपर तो ट्राई नहीं करा मैंने। सर गूगल में आ सकता हाँ है। गूगल पे मिल जाएगा गूगल पे मिल सकता है वही है। गूगल पे तो मिल सकता है। NR028 गूगल पे मिल सकता है।
थ्रेड तो है ही नहीं, चेक दिस थ्रेड वाला थ्रेड है ही नहीं। ये चेक दिस थ्रेड, और थ्रेड कहीं कुछ है ही नहीं। अरे एसएपी हेल्प में मिलेगा क्या अपने को, जो एसएपी का हेल्प टूल बॉक्स है ना? ये सब उसी का है, ये सब एसएपी का ही है। नहीं तो ऐसे उसमें मिलेगा ना, जैसे एसएपी में जाके सर, ये तो एसएपी गूगल में ढूंढ रहे हैं ना सर अपने? हाँ, एसएपी कम्युनिटी में जाकर के। हाँ, एसएपी में कहाँ पे बोल रहे हैं, जो एसएपी का जो अपना ऑनलाइन जो उनका हेल्प का है। हाँ हाँ, जो खुलता है ना कि आपको किससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे मिलेगा क्या सर ये नंबर? कहाँ पे इसमें कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा ना। इसमें वो ऑप्शन हेल्प। होता तो अब तक वो प्रोसीजर में ही आता है। प्रोसीजर में क्या लिख रहा है? इफ पॉसिबल एक्सटेंड द इंटरवल ऑफ द अफेक्टेड नंबर रेंज ऑब्जेक्ट। If that is not possible, you must recognize the relevant data and reset the interval status manually. तो मैनुअली रीसेट कैसे करें वही तो समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए अबैपर्स के पास चले जाते तो अबैपर्स तो कर देंगे। हमारे पास में कोई अबैपर तो बैठा नहीं है ना। देखिए, इसमें सारे का सारा इशू, ये कभी मत समझिएगा कि सब फंक्शनल कंसल्टेंट ही करते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट के बस का भी बात नहीं होता जब ही ना, तब अबैपर्स आते हैं, अबैप वाले कंसल्टेंट आते हैं। तो कुछ एरर्स वैसे भी आ जाते हैं, हो जाते हैं। और ये सब एरर नहीं है, ये सब जानबूझ के किया हुआ, ये सब जो है ना। सर हेल्प का ऑप्शन है ना सर, हेल्प का सबसे ऊपर मेनू में? यहाँ नहीं नहीं, सबसे ऊपर जो टूल बार है ना? ये हाँ इसमें हाँ हाँ। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सेटिंग के लिए आता है, इसमें वो नहीं मिलता। यही सब सर पोर्टल एबा पे जाएंगे। पर इसको सब पता रहता है क्या, लाइक ए टू जेड? नहीं, अबैपर्स को सब पता नहीं है। अबैपर्स मॉड्यूल वाले भी, अबैपर्स में भी ना, अबैपर भी जो होते हैं वो मॉड्यूल के हिसाब से होते हैं। ओके ओके। उसमें भी मॉड्यूल के हिसाब से अबैपर्स रहते हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था कि क्लास में, क्योंकि देखिए अभी मुझे फिर से ना इसके ऊपर वही है, हिट एंड ट्रायल मेथड करके अभी एक एक करके चेक करना पड़ेगा। वो लेंदी है रनिंग प्रोसेस, करनी पड़ेगी। टाइम लगेगा, उसके पीछे 2-3 घंटे लग जाएंगे मेरे। तो क्लास में तो इसमें सर वैसे भी नहीं ढूंढना हो क्या है, सकता। मैं कोशिश करता हूँ फिर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इसमें सर ढूंढना क्या है, मैं कोशिश करता हूँ इसको। ढूंढना अपने को इसमें ये है कि जो बीपी ग्रुपिंग जो बना है ना इसका, हम्म। ढूंढना, देखिए ढूंढना क्या है कि ग्रुपिंग में आपको खोल करके ये देखना है कि ये जो जिसने भी ये बनाया है, अ, जिसने ये कर दिया है जोया बिजनेस पार्टनर, इसने ये तो बीपी रूल ग्रुपिंग। बोल रहा था, हाँ ग्रुपिंग कौन सा किया है इसके साथ में? हाँ, उसके साथ ग्रुपिंग कौन सा है वो देखना है। तो ग्रुपिंग वाले हम, चलिए ग्रुपिंग देखने के लिए हम आ गए, ठीक है ना। बीपी रोल का ग्रुपिंग जो करा उसने, वो कौन सा करा वो देखना है अपने को। हम्म। ठीक है, ये सर्कल में खोजता हूँ इसको। हम्म। सर चैट जीपीटी में मैंने मार के देखा है, तो उसमें कुछ तो बता रहा है सर, उसमें कुछ देख सकते हैं क्या? दिखा ये चैट में डालिए जरा, क्या है रिस्पांस, क्या आया उसकी तरफ से। उसमें दिया है कि NR028 एरर इज अ ये पॉसिबल कॉसेस दिए हैं, और उसके हाउ टू रिजॉल्व हाँ तो एग्जांपल चैट ऑफ चैट में डालिए ना, बहुत तो बड़ा मैं है। भी देख। अच्छा नहीं, हाउ टू रिजॉल्व जो है तो वो मैं डालिए। हाउ टू रिजॉल्व वाला डालूं? हाँ हाँ। एक मिनट।
check the number maintained. Example of resolution process. ये सब फिनांस वाला है. Identify the relevant document type, extend the number in interval if there is also have assigned number instead document type transaction. OMS 7, OBA 7, material master. For finance, ensure the number range intervals are correctly assigned to the document type. If working in the transportable system, also ये नहीं है यार, ये नहीं है, ये नहीं है. इसमें देखिए, इसमें जो कह रहा है ना, अभी यहाँ पे इस पे जा करके आपको चेक करना है पहले कि नंबर रेंज कौन सा मेंटेन किया है. तो उसके लिए आपके पास में रिलेवेंट ऑब्जेक्ट नेम तो हो ना. तो अपने तो वही नहीं पता ना रिलेवेंट ऑब्जेक्ट नेम क्या है. हम वहीं तो फंस रहे हैं. अपने को ये पता ही नहीं कि ग्रुपिंग का नाम कौन सा जो यूज किया गया उसके लिए. समझ रहे हैं. अपने को वो पता हो तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे. एक मिनट देखें यार और क्या हो सकता है. यहाँ से देखेंगे. खराब हो गई तो इसमें टारगेट कहीं कुछ नजर आया क्या, टारगेट वाला? एक मिनट छोड़िए इसको. कहाँ गए थे?
cross application component, SAP business partners, basic settings, number ranges and groupings. तो ये पार्टनर इसमें पता ही नहीं चलेगा ना। एक मिनट, हाँ पता चलेगा एक मिनट। इसका क्या था? 850 से 999, ठीक है। 850 से 999, ओके। ये यूज हो चुका है। तो प्रिंट कर सकते हैं, ओके। 1 आवर असाइन कर देंगे, चलो ठीक है। बारह नंबर है सर, 12 नंबर। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर। एग्जॉस्ट हो गया ये। नहीं, जो उधर दिखा रहा था वो नंबर 1250। हाँ, वही वो एग्जॉस्ट हो चुका है, वो पूरा यूज हो गया वो। अच्छा, तो उसको बढ़ा नहीं सकते अपन? क्या बढ़ाएं, वही तो देखना है ना कि कहाँ से किसको किधर ऐड करें। वो जो नंबर रेंज उसको असाइन किया हुआ था वो यूज हो गया। बारह नंबर यूज हो चुका है। 1 आवर खाली है, 1 आवर अपन असाइन करने की सोचेंगे। ठीक है, भी डिस्प्ले में ही रहेगा। और बैक जाइए ना सर, अभी तो नंबर रेंज अपन ने बनाया है। नहीं, इसमें नहीं आ रहा, फिर इंटरवल अभी कुछ भी नहीं है इसमें। ये तो नंबर रेंज अपन ने सर बनाया है ना, असाइन दूसरी जगह से करते हैं ना सर अपन। तो डिफाइन जहाँ से करना वो ऑप्शन भी तो नहीं मिल रहा। ये वाला, नंबर ये रेंज कह रहा हूँ। हाँ, हाँ तो अपना वो ग्रुपिंग ढूंढना है 0001 पे सर हाँ, जाके। ये 12 नंबर है।
क्या क्या नहीं, नंबर रेंज तो चलो ठीक है, बट मेन मसला जो है वो तो अभी पड़ा ही हुआ है ना। एरर मतलब स्टैंडर्ड के साथ में छेड़खानी वाला जो काम है। ठीक है, फिर से चेक करते हैं इसको। चलो फिर से बनाना पड़ेगा, बैग जा करके फिर से देखते हैं। छोड़ दीजिए इसको, अरे हटो यार। सलीम क्या हुआ लाइट का? खराब क्या है? खराब क्या है? खराब क्या है? लोड जा ठीक है, चलिए जिसने भी चेंज करा है। ये हमारा बिजनेस पार्टनर नंबर आ गया। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने को अब सेकंड बीपी रोल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो था FLVN, क्या है सेकंड वाला? 00 ना? 00। अकाउंट फाइनेंस एंड अकाउंट का सप्लायर फाइनेंस एंड हाँ, अकाउंट में मिलेगा ना। FLVN। ये आ गया। ये ठीक है, यहाँ आने के बाद इधर कंपनी कोड पे क्लिक करना होता। अब हम यहाँ पे ये जो है इसको डिलीट करेंगे और हम अपना कंपनी कोड डालेंगे। मेरा कंपनी कोड क्या था? रिजु फार्मा 00। ठीक है, एंटर करेंगे। रिकन्सिलिएशन अकाउंट, अभी हम पेबल डोमेस्टिक लेके चलेंगे। ठीक है, यही अपने को सेलेक्ट करना है। सर वो एरर क्या था? एरर क्या था सर, नंबर रेंज का? नंबर रेंज का ही एरर चल रहा था। नंबर रेंज दूसरा असाइन कर दिया उसमें। तो उसके वजह से 139810 जनरेट नहीं कर पा रहा था क्या? हाँ, ये नहीं हो रहा था जनरेट। अभी नंबर रेंज हमने अच्छा, दूसरा नंबर रेंज असाइन किया नंबर तो उसमें फुल हो से गया ना वो पूरा। नंबर रेंज अपन ने पहले साइन था ऑलरेडी, वो फुल यूज हो वो चुका। वो एग्जॉस्ट हो गया था पूरे का पूरा। हाँ। ओके। तो ये सर देखिए एग्जॉस्ट होने रिकन्सिलिएशन। के बाद अपन नंबर रेंज बढ़ा नहीं सकते क्या सर? बढ़ाने का देखिए यहाँ पे क्या है कि बढ़ाएगा कैसे बढ़ाएगा। अब जैसे कि 999 तक दिया ही है, 850 से 999 तक।
तो अब आप उसको बढ़ा करके, अब आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मान लो कि 999 आप उसको मान लो कि 1,500 करना चाहते, 1,500 करना चाह रहे हैं। अब 1,500 हो सकता है किसी और ने कहीं पे किसी और को असाइन कर रखा, किसी और के साथ वो यूज हो रखा हो, तो वो क्या ओवरलैप करेगा, फिर एरर आएगा, बनेगा नहीं वो। वैसे आप वहां पे लिख करके एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो चेक करना पड़ेगा पहले कि कौन सा खाली है। अगर खाली दिख जाता है उसके आगे का नंबर कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूटी में अगर खाली है, तो अपन वहीं पे जहाँ पे लास्ट एंड हो रहा था 999 पे, अपन उसको एक्सटेंड कर सकते थे वहां से। लेकिन उसको फिर ढूंढना पड़ता कि एक एक करके चेक करते कि है उसके बाद में कंटिन्यूएशन में खाली है कहीं पे या नहीं। समझ रहे हैं? रियल टाइम सिनेरियो में ऐसा नहीं इशू होता है। ये यहाँ पे इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, सब नंबर रेंज असाइन कर करके सबको रखे हुए हैं, इस वजह से ऐसा होता है। अब जैसे देखिए ना, यहाँ पे बैक जाते हैं अपन, इंटरवल में देखिए, ये देख रहे हैं, ये सब नंबर रेंज असाइन किया हुआ। अब जैसे हमने 12 वाला था, ये 850 से 999 तक ये पूरा यूज हो चुका है। अब उसके बाद अगर देखना 999 के बाद 1000 आता है, तो 1000 कहाँ है, अब वो करके आप ढूंढिए पहले कि 1000 वाला किसके साथ में असाइन किया हुआ है, वहां से उसको पहले खाली करना पड़ेगा, तब फिर आप यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे उसको। ठीक है, उतने मेहनत करने से बेहतर है कि जो खाली पड़ा हुआ है वही यूज कर लीजिए। समझे मेरी बात? तो अपने को 1 आर मिला था, 1 आर में से देखिए ये पहला डिजिट अभी यूज हो गया हमारा, यही नंबर ये भी अभी अपने 10 को ही आया ना, यही आया ना अभी अपने पास में, बीपी बीपी में यही आया, है। यस सर। हाँ ये आ गया यहाँ पे। इसमें 10 ही वेंडर है ना सर? हाँ इसमें इस नंबर में 10 वेंडर ही बन पाएंगे ना? नहीं, वेंडर तो आप 810 जितने से चाहे, 820, 10 वेंडर 820 तो। तक ही नंबर है सामने ना सर? अच्छा एक मिनट, एक मिनट देख लेते हैं कितना तक है। हाँ 820 ही है, तो 10 ही वेंडर बन पाएगा फिर। 10 ही वेंडर बन पाएंगे ना? हम्म इसको अपन 920 कर दे तो 920 हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे और पता चला कहीं 920 किसी और के साथ में है अटैच, तो तो हमारा यही एक बार इनवैलिड हो करके जाएगा फिर, देखिए। इसी पे एरर आने लगेगा फिर। जो हमने यहाँ पे असाइन किया इस पे ही एरर आने लगेगा फिर, अगर हमने वो कर दिया तो। जी। सर उसमें एक एक ये है, एनआर स्टेटस क्या होता है सर? एनआर स्टेटस इसका नंबर मतलब रेंज का स्टेटस आता है, नंबर रेंज का स्टेटस, नंबर रेंज नंबर स्टेटस रेंज। में कहाँ तक का आपका नंबर रेंज कौन कौन सा यूज हो चुका है, कहाँ तक। ठीक है, 819। हाँ तो आपको देखना है ना कि भाई हमारा नंबर रेंज कहाँ तक बुक हो चुका है, तो वो लास्ट एक ऐसा दिखाते हैं कि लास्ट नंबर रेंज ये बुक हुआ है आपका। यहाँ तक बुक हो चुका है। तो नेक्स्ट किसी को उठाना है तो 821 से उठाना है या 820 से उठाना है? जस्ट मेरा 8820 से उठेगा, आगे से उठेगा, इसके बाद से 20 भी नहीं, 21 से बनेगा, 821 से, 21 क्योंकि से। ये नंबर यहाँ तक तो असाइन हो चुका है। अच्छा समझ रहे हैं? अब इसे एक मैं कौन सा देख रहा था अभी, कौन सा देख रहा था, ये वाला सर, ये 2R वाला वाला। देखिए, नहीं ये वाला देखिए, ये वाला, ये जो है इसने लाख दे रखा, 6 लाख दे रखा है, 6,99,999। अभी यूज कितना किया है, सिर्फ 9। तो इतना बड़ा नंबर है जिसने खामखाई ये कर दिया ना, एंगेज कर दिया। अभी क्या हम चाहें तो इसमें से इसको फ्री कर सकते हैं। ठीक है, 20 ले सकते हैं, मतलब उसने नॉइल यूज किया है तो हम 6,20,000 ऐसे ले नहीं सकते हम हैं। ये कर देते हैं इसको, एक मिनट रुक जाइए, हम क्या करेंगे, एक मिनट, थैंक यू। 1 2 3 99 कर देते हैं। ठीक है, 99 नंबर इसको दिया हमने। ठीक है, तो मेरे पास में अभी एक नंबर रेंज खाली हुआ। ठीक है, 6,000,600,100 से मेरे पास खाली रहेगा, क्योंकि 99 तक तो यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो 100 से शुरू होगा, 6,01,100 से मेरे पास नंबर रेंज खाली होगा।
इंटरवल में आया सर, देखिए ना एक बार फ्री इंटरवल। वही 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 देखना है। आ गया? आगे 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 आगे। ठीक है ना? तो ये नंबर रेंज अपना खाली हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को असाइन कर देते हैं इधर, इतना मसला नहीं करने का। इसको सिस्टम से ही देखते हैं क्या नंबर रेंज इसको असाइन होता है। ए भी आया ना? ए भी आया है। सबसे ऊपर है ना सर अपना तो। हाँ सर यही है ना। ए भी करके इसको सेव कर देते हैं, झंझट खत्म। ठीक है। अभी जब हम अपना कस्टमाइजेशन करेंगे तब ए बी में से हम भी थोड़ा सा फिर से स्पेस खाली करके नंबर अपने लिए नया बना लेंगे। तो जो नंबर रेंज आया है इसको हम एक के साथ ए बी को हम दूसरी जगह डिफाइन कर सकते हैं ना? ये सेम नंबर रेंज हाँ किसी और मतलब कोई और इसको यूज कर सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, किसी अगर कंपनी जैसे दो कंपनियां बनाई, एक मदर कंपनी की दो कंपनियां होंगी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा दोनों नंबर रेंज सेम रहे। नहीं, ये आपका इंटर नंबर कंपनी कंपनी कोड अगर आपका अलग है हाँ तो सेम नहीं होगा फिर। है। कंपनी कोड लेकिन अगर मदर आपका अलग हो कंपनी जाएगा। तो एक हाँ बोलिए। मदर कंपनी तो एक ही है ना सर? मदर कंपनी से फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा, जो भी ट्रांजैक्शन जो भी होता है एक कंपनी के अंदर का, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कंपनी कोड के अंदर में होता है। समझ रहे हैं? एक कंपनी जो है अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है, उसका दूसरी कंपनी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी जी। एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन एक कंपनी, अब जैसे मैं एग्जांपल जैसे देता हूँ कि टाटा ग्रुप्स का है, टाटा मोटर्स है और टाटा पावर्स, आप दोनों में एक ही चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। टाटा पावर्स एक अलग एंटिटी हो गई, टाटा मोटर्स एक अलग एंटिटी हो गई। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गए। तो दो अलग अलग कंपनी है, तो दोनों में सिमिलर सिमिलर नहीं यूज होगा, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने रिकंसिलिएशन अकाउंट याद रखिएगा, अपने को पेबल डोमेस्टिक ही चूज करना होता है। ठीक है। उसके बाद इसको भी हम कर देंगे चेक करके, एक बार को चेक कर लीजिए कहीं कुछ डालना नहीं डालना, सेव कर दीजिए इसको। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा आ जाते हैं, FLVN01। परचेज ग्रुप में मिलेगा ना सर? हाँ हाँ, एफ में जाकर देखते हैं ना। FLVN0 ये आ गया। ठीक है। ये आते ही यहाँ पे परचेजिंग आ गया। परचेजिंग पे क्लिक करेंगे, अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन देंगे, एंटर करेंगे, करेंसी आएगा, करेंसी डालना, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, सेव कर दीजिए। सेव हो गया। ठीक है। अब अपना वेंडर नंबर क्या बना,
ये तो बिजनेस पार्टनर नंबर बनाया है। वेंडर का नंबर क्या आया, तो जनरल डेटा में आ जाइए, वेंडर जनरल डेटा 971 बनाया आपका, ठीक है। तो अभी एक वेंडर हमने बनाया, मान लो कि 971, ठीक है। ये वेंडर हो गया हमारा। सेव तो कर ही दिया था ना, हो गया। ये हमारा बीपी बना। चलिए टाइम हो गया, कल भी क्लास रखेंगे हम, कल ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल अगर थोड़ा लंबा भी जाएगा तो तैयार रहिएगा। कल अच्छा कल फ्राइडे है ना, कोई नहीं, कल सेकंड बैच नहीं रहेगी, तो कल अपन इसको, इस टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वही Okay, sir. 8:30 बजे शुरू करेंगे और देखते हैं कल 10 बजे तक, 10:15 तक, जितने तक होता है कल ये टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है ना। कल Okay, इन्फो sir. रिकॉर्ड करेंगे, क्या बोल रहे हैं? इन्फो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं इन्फो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इन्फो रिकॉर्ड अभी कहाँ है, कल इसका कस्टमाइजेशन का पार्ट रह गया अच्छा, ना। ओके। अभी तो सिर्फ हमने एक वेंडर बनाया है, लेकिन कस्टमाइजेशन का काम तो अभी करा नहीं ना, कस्टमाइजेशन तो पूरा रह गया इसका, वो हम कल करके उसको कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को बीपी रोल बताया था, अभी बीपी रोल शुरू नहीं किया था ना अभी, कल तो अभी तक शुरू नहीं हुआ था ना बीपी रोल आप लोगों का। हम लोगों का ये हम लोग हाँ मैं कह पुराना रहा हूँ बैच कि अभी बीपी रोल शुरू नहीं किया था ना अभी तो हमने। वो खत्म हो गया था ना सर, हो गया अपना सर, सॉरी यहाँ तक हो नहीं गया था सॉरी 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 मास्टर नहीं सॉरी सॉरी, सिग्नलाइजेशन बीपी तक। बीपी रोल नहीं, इन्फो रिकॉर्ड की बात कर रहा, सॉरी। इन्फो नहीं, रिकॉर्ड इन्फो रिकॉर्ड अपना शुरू करना था। हाँ इन्फो रिकॉर्ड तो अभी शुरू करना बाकी रह गया था ना, अभी करा नहीं था ना। यस सर। हाँ तो ठीक है, कल ये हम खत्म कर देंगे इसको, उसके बाद मंडे से फ्रेश शुरू करते हैं इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। कल कोशिश यही रहेगी कि कल ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर दें अपन। चलिए गुड नाइट। हाँ गुड नाइट।